आज लगभग सभी का इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी मालूम पड़ गया होगा और डाउनलोड भी हो गया होगा, क्योंकि जीडी वाले जो भी हैं पहले उनका ही शिफ्ट है 22 अप्रैल से। और ये आप लोग का प्रश्न जो देख रहे हैं मैं आप लोग को लिस्ट लेकर आ चुका हूँ, और ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री और पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आप ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग का जो है कोई चार्जेस नहीं लगने वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। तो वेलकम क्लास 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा फटाफट शेयर कर दीजिए, उनके पास शेयर कीजिए जिनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इंडियन आर्मी अग्निवीर का। और ये जो आप लोग का सिलेबस जो दिया गया था चैप्टर सिलेबस, उससे रिलेटिव आप लोग को प्रश्न रहेगा। मतलब जो इंडियन आर्मी का सिलेबस है उससे रिलेटिव, मतलब हूबहू मिलता जुलता प्रश्न जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी जो जीडी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्लर्क ट्रेडमैन का दिया है, क्लर्क का दिया है। इस तरह आप लोग को एग्ज़ाम सिटी और ये सब आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि आपका जो है ईमेल पे सबसे पहले आपको मेल आया होगा एग्ज़ाम सिटी के बारे में, यानी सिटी दिया गया होगा कि सिटी आपको आगरा ये गोरखपुर जो भी आप लोग सिटी डाले होंगे, जो आप लोग को दिया गया हो नज़दीकी सिटी दिया होगा। यदि पटना के आसपास किसी का भी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आप लोगों को लाइव जो भी अपनी क्लास का है और अपने कंटेंट का जो है देखेंगे किस दिन कितना किस कंटेंट से क्वेश्चन आ रहा है और कितना जो है हेल्पफुल है ये टेस्ट सीरीज लेना और टेस्ट सीरीज करना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहला जो सवाल है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ये ऐसा बात नहीं है क्वेश्चन आप लोग को पूछा नहीं गया है। तो हम इस सीरीज से देखेंगे हमारा जीएस का जो है लेवल क्या है, मतलब जीएस में हम कितना सही कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप लोग का रिजल्ट जो बनेगा तो ये आप लोग का 45 और 40 35 इसके आप लोग को सेफ जोन में जब रहना है, मतलब सेफ रहना निश्चिंत रहना है, तो आप लोग इसके आसपास को नंबर लाना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए। मैं आप सभी के बीच जो भी कंटेंट है बिल्कुल मैं कंटेंट को फ्री, आप लोग को कोई मतलब जैसे कि ये टेस्ट है, अब टेस्ट जो कहाँ मिलेगा, ये टेस्ट बिल्कुल मिल जाएगा। आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, अवेलेबल है, वहाँ पे देख लीजिए। ये देखिएगा आप ऑप्शन वाइज सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन वाइज सॉल्व कर लेंगे। टोटल आपको समय भी 60 मिनट का इसमें दिया गया, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। और कल मैं आप लोग का पेपर जो लाऊंगा, प्रीवियस का पेपर मैं लाऊंगा, जो आप लोग को कितने ये 2015 से उठाकर 20 तक मैं कल करा दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था। तो सबसे पहले ये सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो अधिवेशन हुआ था, एक हरिपुर अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुर अधिवेशन त्रिपुरा। तो ये 1938 पूछता है और ये 1939 और पूछता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा अगर देखा जाए तो 1915 से स्टार्ट होता है। साउथ अफ्रीका से जैसे लौटते हैं दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है इनके लौटने के उपलक्ष्य में। और इनका जो है बुक है बहुत फेमस है, आप लोग याद रख लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंटल विथ इंडियन ओपिनियन हो गया, द हरिजन हो गया, ये सभी बुक आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा, आप कभी भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं तो नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है ना। या आप लोग साइड में कहीं रफ करने वाला लेकर बैठिए ताकि वहाँ पे हम रफ कर सकें। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो भी हमें मिल रहा है, बी डालेंगे, ए डालेंगे, तो इस तरह हम लास्ट में काउंटिंग कर लेंगे हमारा कितना सही हुआ है, मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में जो है 9 जागरण का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो ऑप्शन आप लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन जो देखा जाए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो है उल्लेखनीय कार्य जो भी है, आप लोग 261 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के ही थे, जिनका नाम अशोक, इसने कलिंग युद्ध मतलब लड़ा। तो ये आप लोग को डिटेल्स थोड़ा सा बहुत जो भी आता है मैं आप लोगों को बीच बीच में दे रहा हूँ। कनिष्क के बारे में बात की जाए तो कनिष्क जो है JNK यानी जम्मू कश्मीर में जो कुंडलवन है, रेशम मार्ग इन्होंने स्थापित किया था। ऑप्शन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीत। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की जो 4 संगीत हुई थी, ठीक है ना, 4 संगीत हुई थी। तो चारों संगीत कहाँ कहाँ हुई थी, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म स्थान जो हुआ था, ये आगे जो भी क्वेश्चन होगा देखा जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में वर्तमान नेपाल में है। अभी ये बोल रहा है कि जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? बलाभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बलाभी में। 5 में कहा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था, तो बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ। तो बोध गया जो है इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर जो हुआ था, कुशीनगर में मोक्ष प्राप्त किए थे। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश के बारे में आपको है कि सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। ये सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यूपी में है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑनलाइन जब टेस्ट ये दीजिएगा ना, तो ये आप लोग का नंबर मिलेगा वहाँ पे, जो आपका रोल नंबर रहेगा आप वहाँ पे मिला लीजिएगा। मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है चलेगा और टाइमिंग के अनुसार आपको उसको सॉल्व करके दे देना है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? अब देखिए, वेदों की संख्या देखा जाए कितना है। वेदों की संख्या, वेद की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। सभी वेदों का नाम मैंने लिख दिया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋषि आया ऐसे याद कर रखिएगा, तो ये सभी आप लोग को कंटिन्यू याद हो जाएगा, सीक्वेंस बाय याद हो जाएगा। ये बात की जा रही है संगीत के बारे में, मतलब कौन से वेद था जिसमें संगीत का वर्णन या उल्लेख मिलता है? तो देखिए, संगीत का वेद कहा जाता है ये सामवेद को, ठीक है ना, सामवेद को। अगर इसी में कहा जाए जादू टोना, मतलब जादू टोना जो होता है किस में उल्लेख मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलेगा आपको, अथर्ववेद में आपको मिलेगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें आप लोग को नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1776, 1779 हो गया, 1789 हो गया, 1780 हो गया। तो 1776 आप लोग का जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? त्रिकूट का निर्माण तो ये सभी देश ने किया था, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने, सभी मिलकर किया था, ठीक है ना। इटली की आप लोग को बात की जाए, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी की वजह जाए, तो ये आप लोग को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब आप लोग को सेशन रहेगा कि आप लोग को टाइमिंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को, हिटलर को, बिस्मार्क को, डियाज को।
फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, गेजरिको। तो फासिज्म का जन्मदाता जो है ये आप लोग फ्रांस से रिलेटिव आप लोग को उसी समय मतलब उधर का, पहले तो सभी आप लोग देखें एक ही में जो आसपास था, जैसे कि अभी अफगानिस्तान की बात है, पहले जो आप लोग को भारत से हिस्सा था, ये सभी आप लोग को आसपास मतलब अभी तो बंटवारा, जैसे कि यहाँ फासिज्म का जो हुआ ना, तो यहाँ जो हो जाएगा मुसोलिनी जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? चीन की जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो ये स्थापना पूछा जाए या जनवादी पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1949 ये बताइएगा। चीन क्रांति का नायक कौन था? च्वांग काई शेक, sun yat-sen, युवान गाइसेन, मोशो सेन। तो ये आप लोग को छोड़ दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी छोड़ दीजिएगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। रूसी क्रांति की शुरुआत किस हुई, इसको भी छोड़ दीजिए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब भी मैंने पहले बता दिया था, ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची यानी सांची का स्कूल किसने बनवाया था? रांची लिखा गया, सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइप का मिस्टेक हो गया इसमें, तो इस सांची का स्कूल, ठीक है ना। सांची का स्कूल किसने बनवाया था? कनिष्क अशोक, और ये तो आप लोग को अशोक ने बनवाया था। यदि आप लोग को राय रहेगा तो मैं आप लोग को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैथ भी कराऊंगा। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा और नगर की खोज, तो हड़प्पा की खोज देखा जाए 1921 और 1922। तो ये मोहनजोदाड़ो की खोज 22 में और हड़प्पा की 21 में। तो इनका खोज जो हुआ था दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, तो करिए या मरो, डू और डाई। तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन संबंधित ये आप लोग का आंदोलन जो चल रहा था उसी समय दिया गया था करो या मरो, स्वतंत्रता का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ये तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। और मैथ का क्वेश्चन जो है मैं जो भी है आप लोग का एग्ज़ाम लेवल देखा जाए, जीडी हो गया, ट्रेडमेंट हो गया, उससे रिलेटिव बातें किया जाए तो ये क्वेश्चन बेसिस जो रहेगा यही बेसिस आप लोग का रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग का दूसरा बेसिस जो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बेसिस आप लोग का है मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिस जो आप लोग को सिलेबस के अनुसार दिया है, जो आप लोग को इंडियन आर्मी के तहत जो दिया जाता है। मुझे बहुलक पूछा गया, देखिए बहुलक पूछा जाए, माध्य पूछा जाए, मतलब बेखूबी अच्छे से समझ लीजिए। बहुलक, इसमें बहुत शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? बहुत या बहुत शब्द आ रहा है। जब भी बहुलक पूछे तो बोलेंगे किसी भी संख्या को किसी सीरीज में अधिक बार आए तो हम क्या कहेंगे? उसे बहुलक कहेंगे। तो इस सीरीज में सबसे अधिक बार जो संख्या आई है उसको हम ऑप्शन से और इसको टिक लगा के देखेंगे। सबसे अधिक बार देख रहे हैं यहाँ पे 7 एक बार है, 7 ये 2 बार हो गया, 5 2 बार है, 5 यहाँ भी, 4 4 2 बार हो रहा है, 6 6 6। यही एक संख्या है कि सभी संख्याओं से अधिक हो रही है, तो हम इसका क्या करेंगे? राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगर इसी संख्या को माध्य पूछा होता, औसत पूछा होता, तो हम क्या करते? इन सभी संख्याओं का ऐड बटा जोड़ बटा क्या करते? नंबर ऑफ संख्या। जैसे कि थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। इस संख्या को हम औसत निकालेंगे, यानी एवरेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एवरेज। तो इन संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ कर क्या करेंगे? संख्या काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या 10 हो रहा है, और टोटल संख्या जो भी ऐड करेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, भाग दे देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आप लोग को आर्मी जीडी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 आदमी एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है, तो उसी कार्य को आधे आदमी कितने दिन में पूरा बनाएंगे। तो सबसे पहले बताऊंगा, ये 10 आदमी हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है MDH यानी M1D1H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। मतलब ये मैन हो गया, मैन की संख्या 2 और दिनों की संख्या दूसरा में हावर्स की संख्या दूसरा, या दिन हो गया हावर्स हो गया, समझिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 10 आदमी, तो मैंने 10 आदमी लिख दिया। एक दीवार को दिन कितना कह रहा है, 8 दिन, 8 दिन लिख दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया। उसी कार्य को आधे आदमी, तो आधे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी कार्य को कितना हो जाएगा, आधे आदमी 5 हो जाएगा। तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो 1/2 ही रख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे 1/, आधे का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे, बराबर में है, तो इधर जाकर 2 मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या करेगा, 8 का 16, तो 160 जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मतलब 5 मान लेते हैं ना तो वो गलती हो जाएगा, क्योंकि आधी संख्या बोल रहे हैं, मैंने 1/2 हाफ संख्या बोल रहे हैं, तो 1/2 आधी होता है। तो आप लोग को मैं अब ये जो फार्मूला जो है, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर अंकित करता है, यानी MRP, और 8 की छूट पर देने के बाद, तो ये MRP हम 100 रुपये रख लेते हैं, और 8 की छूट देने के बाद 92 कर देते हैं, और इतना का लाभ होता है, तो एक 15 का लाभ होता है। तो इस तरह बनाइएगा तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला जो होता है, जब भी आपका सक्सेस बेसिक है, लाभ और कहे और ये हानि का है, तब हम ये फॉर्मूला आते हैं A+B A इंटू B, अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर देंगे और बाई 100 कर देंगे। इससे हम सवाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले A मान लेंगे 8 को, A बराबर 8 हो जाएगा परसेंट, B बराबर 15% हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ A है वहाँ A का मान रखेंगे, और जहाँ जहाँ B है वहाँ B का मान रखेंगे। A का मान 8 तो 8 प्लस B का मान 5 तो 5। इसमें क्या है